ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्भुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य सुमधुर तथा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सब सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा आप जानते हैं, हम 17वां श्लोक प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय के 17वां श्लोक का अध्ययन संपन्न कर चुके हैं और आज 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। दुर्भाग्यवश हमने प्रारंभ कर दिया था इसका अध्ययन पिछले सप्ताह, परंतु यहाँ इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण हम पूर्ण नहीं कर पाए, तो पहले से ही प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 18। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं?
शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सताम्। 17वें श्लोक में हमने देखा प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो हमने काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा की। विशेष रूप से यहाँ पर परमात्मा का रोल सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। और परमात्मा क्या है, कौन है, कैसे हमारे हृदय में बैठे बैठे क्या क्या करते हैं, भक्तों के साथ का उनका आदान प्रदान कैसा होता है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की पिछले लेक्चर में। परंतु मैं इस पर मंथन करता रहता हूँ कि हम इतना कुछ जानने के बाद भी क्या उस परमात्मा से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हमने प्रयास किया है, या इस बात को कम से कम हमने क्या पूर्ण जागृति से एकदम शांत मन से क्या इस बात को हमने गंभीरता से सोचा है कि हमारे हृदय में स्वयं साक्षात भगवान विराजमान हैं और हम न जाने किस माया में फंसे हुए हैं। पूर्व में एक भजन बड़ा प्रचलित था, हम जब छोटे थे तब, मुकु कहाँ ढूंढे रे बंधे मैं तो तेरे पास में। भगवान उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है तू, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, अर्थात तेरे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तो ये परमात्मा जो है वे हमारे हृदय में विराजमान चैत्य गुरु के रूप में, यानी जिसे मैं प्रेम से चैत्य गुरु महाराज कहता हूँ, तो ये चैत्य गुरु महाराज हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और ये भक्तों की देखभाल करते हैं, उन्हें जब जब आवश्यकता हो योग्य ज्ञान प्रदान करते हैं, स्मृति प्रदान करते हैं, और जो जो भी उसको उसके लिए योग्य हो उन तक पहुंचने के लिए वो सारी सुविधाएं उसे प्रदान करते रहते हैं। बड़े, बल्कि यूँ कहिए परम दयालु है, क्योंकि मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज क्या ऐसा कोई समय हो सकता है जब परमात्मा जीव को छोड़ करके चला जाता है, अर्थात कि क्या कोई ऐसा इंटरवल, रिसेस या ऐसा कोई विराम, कोई ऐसा कोई समय है कि वैकेशन, कि जहाँ पर थोड़ी देर परमात्मा बोलते चलो मुझे थोड़ा वैकेशन चाहिए, तुम रहो मैं घूम के आता हूँ। तो गुरु महाराज ने बताया था कि जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में स्पष्ट हुआ है, तथा जो पूर्ववर्ती आचार्यों का कहना है, कोई ऐसा समय नहीं, यहाँ तक कि गोलोक धाम के अंदर भी परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते हैं और मार्गदर्शन देते रहते हैं कैसे भगवान की सेवा करनी है। अगर हम वैकुंठ या गोलोक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ मूल भगवान की सेवा के निमित्त जो जो आवश्यक है उसका ज्ञान भी परमात्मा देते रहते हैं। ऐसा मत प्रस्तुत हुआ था हमारे पूज्य जनों का। तो तात्पर्य यह है कि ये परमात्मा का और हमारा संबंध जो है वो वास्तविक जन्मों जन्मों का नाता। अब जन्म क्या, जन्म हो चाहे ना हो, परमात्मा के साथ ही सदैव, क्षमा करिए, आत्मा के साथ ही सदैव परमात्मा रहते हैं। तो परम कृपालु है, चाहे वो कोई उत्तम भक्त बने जीव, चाहे वो ब्रह्मा बने, चाहे वो कोई देवता बने, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे कोई पशु पक्षी कीट पतंगा या निम्न से निम्नतर योनि का कोई भी जीव क्यों ना बने, हर अवस्था में
परमात्मा उसका साथ बनाए रखते हैं। तो इस परमात्मा का हमें बड़ा धन्यवाद करना चाहिए, और यहाँ पर उन्हीं का रोल है। हृदय में बैठे बैठे वे सफाई करते रहते हैं, सफाई कर्मी का कार्य करते हैं, विधुनोति स्वच्छ कर देते हैं अभद्राणी हमारे हृदय के मैल को। आगे आज के श्लोक पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैंने पिछली बार आपको बताया था विशेष रूप से भगवत भक्तों का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर भागवत और भगवान के शुद्ध भक्त जिन्हें भी भागवत कहते हैं, वो दोनों भागवतों की महिमा आज हम 18वें श्लोक में सुनेंगे, उच्चारण करते हैं। वैसे इसका भी उच्चारण हम प्रतिदिन कर रहे हैं प्रार्थना में, और आज फिर इसका एक बार उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, बस ये इतना जो हिस्सा है, नित्यम भागवत सेवया, उसे आप स्मरण रखिए। और ये सार है। जैसे हमने महत सेवा या महत सेवया हमने पूर्व श्लोकों में देखा, तो भगवान के भक्तों की सेवा, यहाँ भी नित्यम भागवत सेवया का अर्थ यही है, भागवत का पाठ नित्य तथा भगवान के भक्त भागवतों की सेवा नित्य, नित्यम भागवत सेवया। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। शब्दार्थ से इसका अर्थ समझते हैं। नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्रायः शून्य, अर्थात बिल्कुल जीरो, शून्य के समान। तो नष्ट यानी समाप्त, और प्रायेषु यानी लगभग लगभग, इस प्रकार कह सकते हैं। कैसा? शून्य के समान। अभद्रेषु, समस्त अमंगलों से, समस्त अमंगल, अभद्र, या तो जैसे हमने पूर्व श्लोक में देखा था, क्या था वो शब्द? अभद्राणी, अभद्र, अभद्राणी यानी ऐसा पदार्थ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पदार्थ को भोगने की इच्छा, अर्थात दुर्वासना। जैसे हमने पिछले वर्ग में इसकी चर्चा की थी। दुर्वासना, कामनाएं, वासनाएं, बुरी आदतें, जिसे अनर्थ भी कहते हैं, अनर्थ, हृदय में अनर्थकारी विचार या आदतें, ये सब, तो ये इसे हमने अभद्र कहा। अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो उसकी परिभाषा अभद्रता की अलग होगी। वो दूसरों पर ही उंगली उठाएगा कि उसका ऐसा स्वभाव, उसकी ऐसी आदतें, इनका ऐसा, ये ऐसे, वो ऐसे, वो सब अभद्र है, दुर्योधन की तरह। और एक भक्त को जब पूछेंगे तो एक ही बात कहेगा कि सारी अभद्रता मेरे अंदर ही भरी है, मेरा हृदय भरपूर अभद्र तत्वों से, विचारों से, आदतों से भरपूर है, और इसे कैसे मुक्त होना। तो वास्तव में हमारी अभद्रता की बात है यहाँ पर। तो नष्ट प्रायेषु यानी लगभग नष्ट प्राय, अर्थात शून्य, बिल्कुल जीरो कर देता है किसको? अभद्रेषु, समस्त अमंगलों से। क्या? नित्यम, या तो फिर कैसे? नियमित रूप से,
भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवया सेवा द्वारा। तो आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी किस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया, दोनों बातें एक ही अनुवाद में कर दी प्रभुपाद जी ने। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत की सेवा द्वारा, और इसी में कहा नियमित रूप से शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा। दोनों बात आ जाती है इसी में, अर्थात नित्यम भागवत सेवया के दोनों अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और सत्य है। बल्कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो पूरा तात्पर्य इसी बात पर स्पष्ट करते हैं या लिखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ है भागवत यानी भगवान के भक्तों की सेवा, और उसका क्या महत्व है वही वे उजागर करते हैं। वैसे ही श्रीधर स्वामी ने भी वैसे ही लिखा है कि भगवान के भक्तों की सेवा। तो यहाँ पर दोनों अर्थ है, लेकिन कि नित्यम भागवत सेवया का अर्थ यह है कि हम नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करें, नित्यम श्रीमद् भागवत का नित्य ही हम अध्ययन करें, और वास्तविक शब्दों से कहे तो सेवया श्रीमद् भागवत की नित्य सेवा करें, यानी पढ़ें और दूसरों को पढ़वाएं। तो इस प्रकार ये भागवत की नित्य सेवा होगी। और शुद्ध भक्तों की भी नित्यम शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए नित्य। भगवती भगवान में तो कोई कई बार सामान्य जीवन में हम भगवती का अर्थ दुर्गा या माता जी अंबिका या ऐसा कुछ समझते हैं, लेकिन भगवती यानी ये शब्द जो है भगवान शब्द से भगवती शब्द आया है। यहाँ किसी माता जी की बात नहीं, भगवान को ही कहा है। भगवान में भगवती यानी भगवान में। उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियाँ भक्ति ही प्रेमा भक्ति या सेवा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ भक्ति का अनुवाद किया है प्रेमा भक्ति, यानी भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, अथवा इसी का एक प्रेम भक्ति कहो या भक्ति कहो या सेवा कहो, सब बात तो बराबर ही है, इसलिए भगवान की सेवा। भवती उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी अटल अविचल। तो निष्ठा नैष्ठिकी यानी अटल अविचल, जो विचलित ना हो, जो हिला नहीं पाए जिसे उसे कहते हैं नैष्ठिकी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात ऐसा ब्रह्मचारी जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता या हमेशा। तो दो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का उदाहरण हम जानते हैं, हनुमान जी और हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी प्रभुपाद जी के गुरुदेव। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात जन्म से ही ब्रह्मचारी, हमेशा ब्रह्मचारी थे, हैं और रहे। और एक है भीष्मदेव, भीष्मदेव भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी बिल्कुल अटल। तो नैष्ठिकी ही भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति यानी अटल या अविचल भक्ति। अब अर्थ समझते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। उत्तम श्लोके, तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने। आप कहेंगे ये कहाँ से आई बात? तो क्योंकि प्रभुपाद जी वास्तव में ये भागवत जो लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं कि संपूर्ण जगत
जिस प्रकार इस्कॉन की जो प्रणाली है, दिनचर्या सुबह 4 बजे उठ करके 4:30 बजे मंगला आरती से प्रारंभ करके और फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती आदि करके फिर जप का सेशन, उसके बाद फिर दर्शन आरती आदि, गुरु पूजा और फिर श्रीमद् भागवत का क्लास या वर्ग, तो कक्षा जिसे कहा, तो भागवत की कक्षा अर्थात प्रतिदिन सुबह हर एक इस्कॉन मंदिर में, पूरे विश्व के सारे मंदिरों में, चाहे छोटे सेंटर हो या मंदिर हो, ये होना ही चाहिए, होता ही होगा। मेरी आशा है कि प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवत कक्षा होती है। तो उस कक्षा में उपस्थित रहने की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अर्थात कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की सेवा, अर्थात प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण या जो बोल रहे हैं वक्ता उनके द्वारा कीर्तन, तथा शुद्ध भक्त की सेवा। तो दोनों बातें कर ली प्रभुपाद जी ने कि भागवत को नियमित पढ़ना और सुनाना तथा शुद्ध भक्त की नियमित सेवा करने से क्या होता है, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक और आश्चर्य अर्पण किया हमें। उन्होंने अनुवाद में शब्दार्थ में तो लिखा है अभद्र, अभद्र का लिखा है समस्त अमंगलों से, परंतु यहाँ पर अनुवाद में अभद्र शब्द का प्रयोग या अमंगल का प्रयोग या हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि सामान्य जनता भी ये सुनेगी, जो नए नए हैं वो भी पढ़ेंगे सुनेंगे, तो एकदम से उन्हें कहा जाए कि तुम्हारे अंदर ही सारी बुराई है, अब बुराइयाँ भरी पड़ी है, तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो दुख हैं वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के द्वारा तथा भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने के द्वारा हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः 9900 के आसपास % विनष्ट हो जाते हैं। और ये सत्य भी है ही, क्यों नहीं है सत्य, कैसे, क्यों सत्य है? क्योंकि जब अंदर के हमारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, जब हमारे अनर्थकारी विचार दूर हो जाएंगे, हमारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, जब हमारे आचरण में अत्यंत मृदुता तथा शुद्ध भक्ति के भाव, सेवा के भाव उपस्थित होने लग जाएंगे और वास्तव में हम भगवान के शुद्ध भक्त बनकर उनको प्रेम करने लग जाएंगे, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, तो हृदय में सारी अभद्रता दूर हो जाएगी। जब हृदय की अभद्रता दूर होगी तो दुख कहाँ से प्रकट होगा? अर्थात हृदय हमेशा, चाहे बाह्य रूप से शरीर और बाह्य परिस्थिति में कैसी भी स्थिति क्यों न हो, परंतु हृदय जो है वो नियमित रूप से, शाश्वत रूप से, हमेशा के लिए बिल्कुल आनंदित और शांत रहेगा, यानी कि दुखों से दूर रहेगा। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में, पुण्य श्लोक यहाँ उनको नाम दिया है, एक तो उत्तम श्लोके, तो उत्तम श्लोक या पुण्य श्लोक, ये उन्हीं का नाम है भगवान का, पुण्य श्लोक या उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनकी उत्तम श्लोकों द्वारा, स्तुतियों द्वारा, मंत्रों द्वारा उनकी पूजा अर्चना या स्तुति या उनका गुणगान
कीर्ति गाई जाती है। ऐसे भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं या पुण्य श्लोक। तो भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, अर्थात वही उत्तम श्लोक, दिव्य स्तुतियां। उत्तम श्लोक यानी दिव्य स्तुतियां। तो ये इसका अर्थ है। भगवान के भक्त जो हैं उनके लिए दुख शून्य होने के लिए, या तो उनकी अभद्रता या अनर्थों से उनको मुक्त होने के लिए दो उपाय बताए। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ, अध्ययन। पाठ केवल पाठ नहीं, पाठ का अर्थ लोग कई बार, जैसे आजकल कई बार हम देखते हैं, बस ग्रंथ उठा लिया और पढ़ना प्रारंभ। तो ऐसा पाठ नहीं, उससे कोई अधिक लाभ नहीं होगा। क्योंकि प्रायः लोग क्या करते हैं कि केवल ट्रांसलेशन, अनुवाद पढ़ लेते हैं, या तो कई बार केवल श्लोक ही श्लोक पढ़ लेते हैं, उसे पाठ कहते हैं। हमने भागवत का पाठ कर लिया, भगवत गीता का पाठ कर लिया, अर्थात श्लोकों को पढ़ लिया, समझा क्या? कुछ भी नहीं। तो क्यों पाठ किया? उसके मंत्रों के उच्चारण से कुछ मंगल होगा। अरे भाई, अंदर जो बताया है उससे मंगल होगा। ये श्लोकों से मंगल होगा, हो ना हो, लेकिन समझो भी तो सही, तुम्हारे लिए ये ज्ञान दिया है भगवान। तो भागवत का पाठ केवल पढ़ लेना और फिर भूल भी जाना, ऐसा वाला नहीं। ये अध्ययन की बात है। नित्यम भागवत सेवया, सेवा करना भागवत की। तो सेवा कैसे होगी? जैसे हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम गहराई में जा करके श्रीमद् भागवत के अंदर पूर्ण रूप से अंदर गोता लगा करके, डूब करके हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो इसे कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। और उसी प्रकार नित्य भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। तो ये दो उपाय बताए हैं, भगवान के भक्तों का संग और सेवा, और नित्य भागवत की सेवा अर्थात पठन पाठन आदि। ये दो उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपने हृदय के अमंगल को, अभद्रता को, अनर्थों क्षमा करें, अनर्थों को, दुखों को सदा सदा के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम इसे क्यों प्रतिदिन प्रार्थना में गाते हैं? क्योंकि इससे दोनों बातें होती हैं कि हृदय से हमारा अभद्र जो है वो सब दूर हो, और हम भागवत भक्तों को तथा श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें और उनसे याचना करें कि हमारी अभद्रता दूर हो। और उतना ही नहीं, फल क्या मिलेगा? भक्तिर भवति नैष्ठिकी, अर्थात कि भगवान की प्रेम भक्ति जो है वो अटल हो जाएगी, अविचल हो जाएगी ये करने से। तो ये उसका फल है, अंतिम फल है शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिखाया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यहाँ पर जो स्पष्ट है बिल्कुल कि हृदय के अंदर के कचरे को कैसे निकाले। तो लोग उसके लिए वैसे तो कोई उपाय नहीं है। हृदय के अंदर कचरा घुस गया है तो हार्ट अटैक ही आएगा, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या इसका उपाय है कचरा निकालने का? लोग सोचेंगे हाँ ये तो सही बात है, पूरी नलियाँ जाम हो जाती है, अंदर कोलेस्ट्रॉल चढ़ जाता है नलियों के अंदर और नसों में, और बस ख़त्म। क्या? अरे भैया, वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला कचरा जो अंदर घुसा हुआ है, जो जन्मों जन्मांतर से घुसा हुआ है और बस बढ़ता ही जा रहा है। निकलने का तो
नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है, विकास होता जा रहा है उसका, तो उससे कितने हार्ट अटैक आते रहते हैं उसकी तो हम गणना भी नहीं करते। और दूसरों को आते हो और हमारे अभद्र व्यवहार, आचरण और विचारों से। तो वास्तव में प्रायः आप देखिएगा कि जो अभद्र व्यक्ति है या अभद्रता जिसके अंदर है, हृदय में अभद्रता है, वो बिल्कुल एकाकी होगा, अकेला होगा और दूसरों को भरपूर कष्ट देता होगा। एक अकेला होते हुए भी दूसरों को कष्ट देने की उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अकेले रहते रहते भी दूसरों को भयानक कष्ट देते रहता होगा, क्योंकि उसके अंदर इतना भयानक अभद्र वातावरण बना हुआ है, हृदय में इतनी मलिनता है कि वो क्या करेगा। तो इसका एक उदाहरण है सर्प। जैसे सर्प है, नाग है, तो बहुत भयानक होता है, इतना जहरीला होता है, कोई भी उसके संपर्क में आता है तो बस समाप्त। और बिना कारण डसना, बिना कारण तकलीफ देना, तो ये सब अभद्रता हमारे हृदय में सर्प की तरह भरी पड़ी है। और इसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिखाया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अर्थात आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप हमेशा के लिए सुखी कैसे रह सकते हैं, सारे दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं, और यदि आपको भगवान का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप भगवान के भक्त, उत्तम भक्त कैसे हो सकते हैं, या मुक्त होकर भगवान के धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसी आत्म साक्षात्कार का रास्ता है, और उसमें आगे बढ़ने के लिए हृदय की अभद्रता तो पहले साफ करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर उसका उपाय बताया। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवतों की अर्थात श्रीमद् भागवत में जैसे अत्यंत विशिष्ट और अद्भुत गुण है श्रीमद् भागवत में। भगवान के अलग 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 अवतारों की सब कथाएं हैं, और पूर्ण भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं, और इतनी मधुर है, इतनी मृदु है, कोमल है, इतना अद्भुत ये ग्रंथ जो है भागवत। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो अत्यंत अद्भुत हैं, ऐसे भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे हम अवश्य मार्क करेंगे। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। अब आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ इसके प्रमाण देना चाहूँगा। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में प्रथम अध्याय के 99 और 100 ये दो श्लोकों में इसका वर्णन है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तान्हार हृदय तान्र प्रेम हय वश। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.99 और 100। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, तो एक भागवत है बड़ा जो बहुत ही महान है, और वो है शास्त्र भागवत। आर भागवत दूसरा भागवत जो है बहुत बड़ा, और वो है कौन? भक्त भक्ति रस पात्र। तो भागवत भक्त, दूसरा भागवत भक्त है
जो भक्ति रस पात्र है, भक्ति रस का पात्र है। जैसे आपके पास एक पानी का पात्र हो जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक आजकल आम की सीजन है तो आम के रस का पात्र है, तो आप कौन से पात्र की तरफ आकर्षित होंगे? स्वाभाविक है आम के रस के पात्र की तरफ आकर्षित होंगे। और फिर अकेले पी जाएंगे वो अलग बात है, दो देंगे भी नहीं इतना। तो ये भक्ति रस पात्र है कौन? भागवत भक्त। तो जिसे ऐसे उत्तम भक्त को भागवत कहते हैं। और दूसरा बड़ा शास्त्र है भागवत। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दोनों ही भक्ति रस देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तो भक्ति रस दे ही रहा है, परंतु ये जो भागवत भक्त है वो भी भक्ति रस प्रदान कर रहा है। उसके पास है ही वही, वो है ही, उसके पास और कुछ नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? उसके पास भक्ति रस भरपूर भरा है, उसी का पात्र है, वही तो देगा और क्या देगा। और तानहार हृदय तानर प्रेम हय वास या वस होना शायद। तो दोनों के उसके हृदय में कृष्ण का प्रेम निवास करता है। वश, ओके वश है, ओके वश यानी उसके कंट्रोल में है। ये बड़ा इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त श्लोक है। फिर श्रील प्रभुपाद जी भी अपने वक्तव्यों विशेष करके इसी श्लोक पर उन्होंने बहुत लेक्चर दिए हैं। तो उनके लेक्चरों में प्रभुपाद जी जो है ये बार बार बताते थे कि किस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, उनके संगीगण थे नित्य, वे किसी ब्राह्मण को ये ज्ञान देते हैं। भागवत पोरा गिया भागवत स्थाने, भागवत पोरा गिया भागवत स्थाने, ऐसा बताते थे प्रभुपाद जी। तो ये वास्तव में इसका मूल श्लोक चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में 5वें अध्याय का 131वां श्लोक है। ये उसका मूल श्लोक है जिसमें से ये घटना है, जिसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस ब्राह्मण को ये उपदेश देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, और भागवत पढ़ो भागवत स्थाने या वैष्णवेर स्थाने, यानी जो महाभागवत भक्त हैं, जो भागवत के समान भक्त हैं, उनके पास जा कर के उनकी सेवा करके भागवत पढ़ो, उन्हीं के पास सीखो भागवत। और एकांत आश्रय कर, और बिल्कुल एकनिष्ठ आश्रय लो, किसका? चैतन्य चरणे, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि उनकी सारी टीकाएं, ये सभी आचार्यों की जो टीकाएं हैं, श्रीधर स्वामी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी या जितने भी आचार्य हैं, सबकी सभी संस्कृत में है। और इसीलिए उन्होंने जो टीका लिखी है वो भी संस्कृत में। तो उन्होंने स्वयं अपने अपने श्लोक भी कई बार रच के उसमें लिखे हैं। वे भी स्वाभाविक रूप से कविता की तरह श्लोक रच करके स्तुति करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भागवतानाम वैष्णवानाम भागवतस्य शास्त्रस्य च। इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ समझाते हैं इससे, भागवतानाम वैष्णवानाम भागवतस्य शास्त्रस्य च। इस श्लोक का अर्थ है कि भागवत वैष्णव और भागवत शास्त्र दोनों की सेवा, ये उसका अर्थ है, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इतना स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ
भगवान के भक्तों की और ग्रंथ की, दोनों की बातें हैं, कोई एक की बात नहीं। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। ये बड़ा अद्भुत वाक्य है ये भी। दोनों कारगर औषधियां हैं, कौन? भागवत ग्रंथ भी और भगवान का शुद्ध भक्त भागवत भक्त भी, दोनों ही औषधियां हैं। जैसे आप उदाहरण की कभी हेडेक हो गया, सर दर्द हो रहा है, तो कोई कहेगा आप पहले आती थी, अभी पता नहीं आती है, स्टॉपेक ऐसा कुछ आता, तो वो ले लो, या कोई कहेगा एस्पिरिन डिस्परिन ले लो। तो किसी को पूछेंगे कि तो डॉक्टर को, या दोनों काम करेगा। वो स्टॉपेक अपने तरह से काम करेगी, वो भी सर दर्द हटा देगी, और डिस्प्रिन भी आपका सर दर्द हटा देगी, दोनों ही काम करेंगे। दोनों एक ही काम करते हैं, कोई भी ले लो, या दोनों भी ले सकते हैं, दोनों ले तो नहीं सकते दवाई के अर्थ में, परंतु ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, दोनों दवाइयां हैं। कौन? भगवान का भक्त और श्रीमद् भागवत। इनमें से कोई एक या दोनों, कोई एक या फिर दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्ति में हमारे जितने अवरोध हैं, हृदय में जितनी अभद्रता है, उस सब को हटाने वाले ये दोनों महाभागवत भक्त तथा भागवत महापुराण है। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। तो ये वाक्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के समान है, क्यों है? क्योंकि उसका मूल कारण ये है, क्योंकि वो भक्त जो है वो इसलिए भागवत है क्योंकि वो भागवत महापुराण के अनुसार जीवन जीता है। वो उसका जीवन जो है वो भागवत के अनुसार है, इसीलिए वो स्वयं भागवत है। बड़ा सुंदर यहाँ पर अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने कि क्यों, आप पूछ सकते क्यों इसे भागवत कहा जाता है। कुछ कुछ भक्तों के मन में ये जब चल रहा है तभी विचार उत्पन्न हुआ होगा निश्चित ही, कि क्यों भक्तों को भागवत कहा जाता है। ये उसका उत्तर है, क्योंकि वो भागवत के अनुसार जीवन जीते हैं और उस प्रकार जीवन जीते जीते स्वयं भागवत बन जाते हैं। तो ये कारण है। और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से ही पूर्ण है, अर्थात अत्यंत अमल पुराण है, स्वयं भगवान का गुणगान है उसमें, तो परम शुद्ध है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट है। भागवत भक्त और भागवत ग्रंथ ये दोनों अभिन्न हैं, अलग नहीं किए जा सकते, दोनों एक ही समान है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का या भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। ये वही जो चैतन्य चरितामृत में कहा कि दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, और यहाँ पर कहा, हाँ, जो स्वरूप दामोदर कहते हैं, भागवत पद वैष्णवेर स्थाने, क्षमा करिए, भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, भागवत पढ़िए या उसका अध्ययन करिए भागवत का, कहाँ? वैष्णवेर स्थाने या भागवत स्थाने, अर्थात भागवत भक्त के पास जाकर के। तो अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है।
एकदम स्पष्ट है। जब आप भगवान के भक्त को प्रसन्न करेंगे तो आपको ज्ञान देंगे। कहाँ से देंगे ज्ञान? भागवत से देंगे। अर्थात कि भागवत का जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वो आपको सीधा उसका गलितम फलम, जो परिपक्व मीठा सुमधुर फल है, वो सीधा ही आपको दे देंगे। और हो सकता है केवल आशीर्वाद भी दे दें, उस आशीर्वाद में उनके संपूर्ण भागवत के अध्ययन का बल हो। तो भागवत भक्त की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मानवीय तर्क, लॉजिक, हमारे अंदर तर्क वितर्क बहुत है। लॉजिक, हमारे लॉजिक से, तर्क वितर्क से हम नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत, ये दोनों सेवा कोई भक्ति में उसकी सेवा से कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये सामान्य लॉजिशियंस का तर्क वितर्क करने से, सामान्य अपनी बुद्धि दौड़ाने से ये नहीं होने वाला है। जैसे किसी को भी आप भगवान के, सामान्य व्यक्तियों को जब भगवान के विषय में कहेंगे तो कहें कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान। जैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताजी के एक लौते नौकर हो भगवान, और उन्हें कहा चलो बाहर आओ, और वो बाहर आ जाएंगे और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसे पूछते हो कहाँ है भगवान, दिखाओ। तो तुम्हारे पिताजी का नौकर है क्या? इतने बेशर्म क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है, भगवान की स्थिति क्या है, और उनकी तुच्छता, अपनी स्वयं की तुच्छता की जो सीमा है वो पहचानते ही नहीं। इतने अत्यंत तुच्छ, निकृष्ट और बिल्कुल अक्षम हैं, लेकिन फिर भी इतनी अपना अहंकार, मैं, कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान, मैं ही भगवान, ईश्वरो हम अहम भोगी। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि कैसे असुर सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी इत्यादि। तो ऐसा विचार रखने वाले नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त ग्रंथ भागवत इनकी सेवा से कैसे भक्ति मिलेगी। किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, और जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। तो अब उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी स्थापित करना चाहते हैं कि ये सत्य है, और उसका एक उदाहरण स्वयं नारद मुनि है। इसकी कथा में हम इसलिए नहीं जाने वाले क्योंकि आगे बिल्कुल अब निकट ही है, समझिए कि हम उनकी पूरी कथा उनके ही श्रीमुख से सुनेंगे। भागवत में वे व्यासदेव के सामने उपस्थित होते हैं तो अपनी कथा बताते हैं कि मैं कैसे इस स्थिति पर पहुंचा हूँ इत्यादि। तो ये इसलिए हम इसमें गहराई में नहीं जा रहे, परंतु सार है। सार क्या है? दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में नारद मुनि, एक सामान्य, अत्यंत सामान्य दासी के पुत्र। किसी किसी स्थान पर तो ये भी लिखा हुआ है कि वो दासी को ये भी नहीं पता था कि इस पुत्र के पिता कौन है। अति सामान्य स्थिति में थी वो, और ये पुत्र उनके पास। परंतु दोनों एक आश्रम में सेवा करते थे, और उस आश्रम में भगवान के शुद्ध भक्त आते जाते रहते थे या निवास भी करते थे। जो भी तीर्थ स्थान होगा कोई, वहाँ पर और जितने भक्त आते थे उनकी सेवा करते थे। और उनका वास्तव में उनका एक दो चीज़, एक तो उनका संग प्राप्त होता था वो बच्चे को, क्योंकि दासी वहाँ जाती रहती थी तो सफाई करने, ये करने, तो साथ में बच्चा जाता था तो संग प्राप्त होता था संतों का। और फिर उनकी डिश, उनके पात्र, जो प्रसाद पाए हुए पात्र है, उसे जब धोने के लिए या सफाई के लिए जाते थे तो परमिशन ली थी उन्होंने संतों से
कि क्या आपका उच्छिष्ट जो इसमें जो बचता है क्या हम खा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, खाइए, कोई बात नहीं। तो उन ऐसे भागवत भक्तों के उच्छिष्ट प्रसाद, उनका जो जूठन जिसे हम कहते हैं, जो जूठन शब्द योग्य नहीं परंतु इसी प्रकार समझते हैं, तो उनका उच्छिष्ट जो प्रसाद, जो जिसे महाप्रसाद कहते हैं, तो वो महाप्रसाद ग्रहण करते थे नारद मुनि। और बस इतना करने में इतनी अद्भुत और अपार उन्नति हो गई उनकी कि देखते ही देखते उसी जन्म में वे भगवान के अति शुद्ध भक्त बन गए। और भगवान ने उन्हें भविष्यवाणी की और कहा कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो दर्शन नहीं दूंगा, परंतु अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्तों में से एक का स्थान प्राप्त करोगे। ये सब कैसे हुआ? ये भागवत भक्तों के संग के द्वारा, उनके प्रसाद और उनकी सेवा के द्वारा। तो हम सबको इसी बात को एकदम ड्रिल कर लेना चाहिए। ड्रिलिंग कहते हैं ना, ड्रिल। तो ड्रिल करके अंदर उतार देना चाहिए हृदय में, अंतःकरण में, कि भगवान के भक्तों की सेवा महत्वपूर्ण है। हम नहीं समझते हैं, नहीं समझते। हम लगता है हम समझते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं समझते हैं। वास्तविक अर्थ समझते तो हम सेवा के लिए क्या कुछ नहीं कर गए होते अब तक। और जो सेवा करते हैं वो कैसे उन्नत होते हैं, बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह सीधा उनका गंतव्य अपने स्थान पर बहुत शुद्ध भक्ति तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा, महत सेवया, जैसे पूर्व के श्लोक में हमने देखा था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी नारद देव का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं दासी ऋषियों की टहल करती थी। ये हिंदी शब्द है टहल। टहलना यानी घूमना फिरना, परंतु टहल का एक और अर्थ है सेवा करना। तो ऋषियों की सेवा करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। कौन? वो नारद जी जो पहले दासी पुत्र थे। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। केवल भगवान के भक्तों के संपर्क से, उनकी सेवा और उनका जूठन प्रसाद खा करके ये नारद मुनि बन गए। जो 12 महाजनों का वर्णन भागवत में है, उन 12 महाजनों में नारद मुनि का नाम भी है, अर्थात कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों का नाम है। सर्वश्रेष्ठ भक्त, उनमें से एक नारद मुनि। तो नारद मुनि कोई सामान्य, अच्छा अन्य बात यह भी है कि जो अवतारों की बात है भगवान की, उसमें कहीं ना कहीं नारद मुनि को भगवान के एक अवतार के रूप में भी बताया हुआ है। सामान्य जीव नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है जो किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं। कभी भी कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई टिकट नहीं, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, ऑलवेज वेलकम। कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं, किसी भी लोक में, वैकुंठ में भी आना जाना रहता है। तो ये कोई सामान्य जीव नहीं है या कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे नारद मुनि का स्थान प्राप्त किया कैसे? केवल भक्तों की सेवा और उनका प्रसाद लेकर। इसलिए हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासी और जो उत्तम भक्त हैं, उनका उच्छिष्ट प्रसाद लेने का बड़ा महिमा है। और झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं, खींचातानी करते हैं और लूटफाट हो जाती है एकदम से। ऐसे टूट पड़ते हैं किसी वरिष्ठ भक्त के प्रसाद। लेकिन जब हम कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि उनकी अनुमति लेकर लिया था। अगर अनुमति नहीं है तो इतना अच्छी बात नहीं है, यानी वो वैष्णव को पसंद ना हो तो नहीं लेना चाहिए उनका प्रसाद। लेकिन यदि उनकी अनुमति
या तो शब्दों में अनुमति दी हो या फिर सहमति हो कि ठीक है चलो ये तो लेते ही रहेंगे, कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं है। परंतु उन्हें पसंद ना हो तो नहीं लेना चाहिए, ये भी है। क्योंकि उनको दुख पहुंचा करके उनका प्रसाद लेकर के कौन सा कल्याण होगा, कल्याण नहीं हो सकता। उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है, उन्हें सुख पहुंचाना है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने कहा कभी तो खींचातानी टूट फूट, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं प्रसाद ले अभी तो पूरा हुआ नहीं, कोई देखा तो कहाँ गई डिश, उठा के कोई ले गया डिश। अरे भाई अभी चालू था हमारा, कोई ले गया और उधर जाके लूट रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है बता। ये सब मत करिए कभी, ये योग्य नहीं है। अनुमति लेकर, अगर अनुमति मिलती है तब लेना चाहिए। छीना झपटी ये वो, इसकी बहुत सुंदर कथा है। भले हम एक श्लोक कम करेंगे, लेकिन वो कथा से प्रसाद की जो महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। तो नारद मुनि बहुत ही लंबे काल तक जगन्नाथपुरी में रहे और महालक्ष्मी जी को आसिष्ट करते रहे, यानी उनकी सेवा करते रहे। भगवान की सेवा करती है महालक्ष्मी जी, रसोई वही चलाती है वहाँ पर। जगन्नाथपुरी की जो रसोई है पूरी महालक्ष्मी चलाती है। तो वहाँ पर उनकी सेवा में रहे और बहुत लंबी सेवा की, और फिर महालक्ष्मी मैया ने कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। उन दिनों प्रसाद का, किसी को प्रसाद प्राप्त होता ही नहीं था। भगवान ने नियम बनाया था कि उनका जो प्रसाद है केवल महालक्ष्मी मैया ही ले सकती और कोई नहीं। तो नारद जी ने कहा कि मैया भगवान का प्रसाद चाहिए। माता जी ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने मना किया है, लेकिन अब क्या करें, मैंने तो आपको वरदान भी दे दिया है। तो नारद मुनि ने कहा चाहिए तो प्रसाद, ने तो कुछ नहीं, मैं तो चलता हूँ। तो मैया ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा चलो भाई, भक्त भी बड़ा होशियार है, कोई सामान्य नहीं है, और भक्त हमेशा सबका कल्याण ही करने का सोचता है। वो स्वार्थी कभी नहीं होता है, भक्त कभी स्वार्थी नहीं होता है। एकाकी भजन नहीं करता है वो, और या तो फिर एकाकी भजन एकांत में करेगा तो बाहर निकल करके बाद में फिर उसका प्रचार कर देगा, अर्थात वो कृपा को बांट देगा सब में। अकेले अकेले भजन करके बैठे रहने वाला महामूर्ख हो सकता है, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे जब दूसरे भक्त नहीं बनेंगे तब तक। अन्यथा भगवत गीता के अंत में 18.68 और 69 में ये नहीं कहते भगवान कि सभी लोगों में मुझे वही सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है, वही सबसे अधिक प्रिय है। अर्थात एकाकी भजन करने वाले वास्तविक भक्त नहीं, शुद्ध भक्त वही है जो प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को भक्त बना सकते हैं, पारसमणि की तरह। तो ये नारद मुनि भी सिर्फ अपने लिए प्रसाद की कामना नहीं कर रहे थे। तो इसलिए भगवान समझ गए उनका हृदय और फिर वरदान दे दिया कि ठीक है, ऐसा करते हैं, आज से मेरा प्रसाद सभी के लिए उपलब्ध होगा, परंतु उसके कुछ नियम है। तो पहले तो एक अपनी डिश जो है प्रसाद की वो नारद मुनि को दी। नारद मुनि ने भरपूर प्रसाद प्राप्त किया और फिर जानबूझकर सोच समझ करके शिव जी के पास गए और नाचने लगे, गाने लगे। शिव जी ने पूछा क्या हुआ भाई, इतना क्यों नाच रहे हो और मेरे सामने क्यों आके नाच रहे हो, जरूर कोई बात है, तुम ऐसे तो कर नहीं सकते बिना मतलब के, बताओ क्या है, क्या कहने आए हो बता दो। तो कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो बता नहीं सकता है, ये सही। तो अच्छा, और बढ़ा रहे हो मेरे अंदर की उत्सुकता, लेकिन तुम्हें मालूम है बताना तो पड़ेगा ही, बताओ। नहीं वो क्या है कि आज तो ठाकुर जी का महाप्रसाद प्राप्त हो गया, प्रसाद प्राप्त हो गया। तो शिव जी ने कहा तो मेरा भाग कहाँ है, लाओ। अरे वो तो मैं सब खा गया। महादेव ने बोला ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं चलेगा, सब खा गए, ऐसा कैसे चलेगा। और महादेव उनसे बात करते करते उनके उंगलियों की तरफ देखने लग गए।
तो दूर से उन्होंने देखा कि उनकी उंगली पर एक चावल का दाना चिपका हुआ है, और सीधा गए और नारद मुनि के हाथों से झपट करके वो चावल का दाना लिया और सीधा अपने मुख में डाल दिया, और स्वयं नाचने लग गए, तांडव करने लग गए, भावावेश में आ गए। पार्वती मैया कहीं शॉपिंग में गई होगी तो आई बाहर से, आई और देखा कि ये दोनों क्या नाच रहे। अरे क्या हुआ भाई, दोनों इतना खुश होके क्यों नाच रहे हो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं बताओ क्या हुआ। अरे वो तो इस तरह से हुआ, ठाकुर जी का प्रसाद मिला। मैया ने कहा मेरा भाग कहाँ है, वो तो मेरे भाई है, मुझे प्रसाद का मेरा अधिकार है। महादेव ने कहा मैं तो खा गया, मैं तो इतना भावावेश में था कि ध्यान ही नहीं रहा, खा गया। रूठ के चली गई वहाँ से पार्वती मैया। उन्होंने कहा बहुत ही, ये तो बहुत दुख की बात है, इतना मैंने ऐसे अपेक्षा नहीं की थी, आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते। नारायण आए, यानी ठाकुर जी जगन्नाथ आए। जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, आज से नियम बनाता हूँ कि मेरा प्रसाद सभी पब्लिक के लिए ओपन होगा, लेकिन सबसे पहले मैंने जो खाया होगा प्रसाद, वो पहले तुम्हें भोग लगेगा, और तुम जब खाओगी तो वो महाप्रसाद बन जाएगा, उसके बाद संपूर्ण जगत को दिया जाएगा। तो वहाँ पर विमला देवी का मंदिर है, यानी स्वयं पार्वती मैया है, और सारा जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है पहले विमला देवी को अर्पण किया जाता है। जब वे उसे भोग लेती हैं तो फिर महाप्रसाद के रूप में वो आनंद बाजार और सब जगह वो वितरित होता है, और वहाँ सब प्राप्त करते हैं, पूरा जगत प्राप्त करता है। तो महिमा ये है। तो इसीलिए ये सामान्य बातें नहीं है, भक्त का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, और विशेष रूप से महाप्रसाद, यानी भगवान के खाए हुए भोजन रूपी प्रसाद, प्रसाद का भक्त द्वारा खाना, महाप्रसाद होना, और उसको हमें लेना, यानी वो तो किसमें कितनी सारी कृपा मिल गई। तो ये अवश्य लेना चाहिए, लेकिन अनुमति से। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। भागवत, अब जब एक और स्मरण हुआ कि कुछ कुछ बहुत दयालु होते हैं, विशेष रूप से सन्यासी। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा जानबूझ करके, परंतु हमारे ही एक इस्कॉन के बड़े वरिष्ठ सन्यासी, तो एक बार जीबीसी मीटिंग के दौरान प्रसाद के समय पर उनके साथ बैठने का मेरा सौभाग्य हुआ। वे भी ले रहे थे, हम ले रहे थे, और वे आकर के उस टेबल पर बैठ गए, और बहुत वरिष्ठ सन्यासी हमारे इस्कॉन, और उन्होंने प्रसाद की, उनके सेवक लाए, प्रसाद की डिश भर करके लाए, उसमें से करीब 25% प्रसाद उन्होंने प्राप्त किया, और फिर महाराज उठ गए, और लॉटरी लग गई। इतना बड़ा 75% प्रसाद सभी भक्तों के लिए छोड़ करके महाराज चले गए। और फिर तो सब ने जो उसका आनंद उठाया है, क्योंकि ऐसा कहाँ, तो ये जानबूझ करके, सोच समझ करके उन्होंने प्रसाद छोड़ा सबके लिए, कि ठीक है, सब जो शिष्यगण हैं या दूसरे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कल परसों के ही वर्ग में हमारे गुरुदेव को, गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या हम सिर्फ अपने गुरु का ही प्रसाद हमें लेना चाहिए, या हम किसी अन्य वरिष्ठ भक्तों का, सन्यासियों का भी प्रसाद ले सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया कि आप किसी का भी, जो वरिष्ठ भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, किसी अन्य वैष्णव परंपरा के भी हो, परंतु जो शुद्ध भक्त हो उनका प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो अवैष्णव हो, उनकी जूठन होती है, उसे कभी नहीं छूना चाहिए। जो अवैष्णव है उनको वो त्यज्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनका प्रसाद आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो अपने गुरु हो या गुरु ना हो, प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतों की संगति से के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी
क्षमा करिए, निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर होता जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगी हमारे जीवन पर भगवान के भक्तों का संग, उनका प्रसाद और भागवत पढ़ने से क्या होगा, उसे समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति, निष्कलुषित या जिसके अंदर कलुष, मैल, कचरा, दूषण, प्रदूषण ना हो, ऐसा एकदम साफ सुथरी उनकी संगति जो हो, यानी बहुत सोच समझ करके कहा है प्रभुपाद जी ने। कुछ मिक्स भक्त होते हैं जिसका थोड़ा ध्यान भगवत भक्ति में और थोड़ा ध्यान भौतिक भक्ति यानी भौतिक संसार में भी होता है। जैसे कभी कभी ऐसे भक्त भी हमें मिलते हैं, ऐसे तो बहुत उन्नत होते हैं, लेकिन कभी अचानक उनके मन में इच्छा होती है हम दुबई घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा उस जगह को स्थान देखना है, हमें ताजमहल देखने जाना है, ये करना। तब हमें बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ये भक्त की भक्ति किस प्रकार की है कि जहाँ पर उनको भौतिक संसार में भी आकर्षण है, ये देखना है, वो देखना है, इसका तो ये शुद्ध भक्ति नहीं। तो उनकी संगति जो है वो कलुषित संगति हो सकती है, अर्थात निष्कलुषित संगति कैसी होगी, जो शुद्ध भक्त हैं, केवल भगवान के ही विषय में चिंतन और उनकी ही बात, उनका संग, तो उनकी संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यम एव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। तो बहुत ही आसानी से, सरलता से बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसे भक्तों की संगति से, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। और ऐसे भक्तों की संगति करने से स्वयं ही भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और उनकी भक्तिमय सेवा में भी भक्त नियुक्त हो जाएगा। क्योंकि भक्ति, लोग समझते हैं भक्ति का अर्थ है हाथ में करताल लिया, मंजीरा लिया और बजाया और भजन गाया। भिखारी की बात नहीं चल रही है जो रोड पर बैठकर मंजीरा बजाता है। हम यहाँ पर शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। तो ये तो भिखारी का डिस्क्रिप्शन है कि वो रोड पर बैठे बैठे मंजीरा बजाता रहता है और कुछ गाता रहता है, एक तारा बजाता है। वो नहीं बाबा, ये शुद्ध भक्तों की बात है। तो शुद्ध भक्त जो है, भक्तिमय जीवन में भक्तिमय सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। 100% बिजी रहता है भक्त, ऑल द टाइम बिजी, कभी फ्री नहीं होता है। वो हमेशा सेवा में नियुक्त रहता है, भगवान और उनके भक्तों की सेवा में। तो ऐसी सेवा भी उसे प्राप्त हो जाती है और उसमें स्थिर हो जाता है जब शुद्ध भक्तों की संगति करता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। देखो ये कितना विशिष्ट वाक्य है, ये कितना महत्वपूर्ण है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, जितना भक्तों के संग में मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ता है, उतना ही वो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अर्थात वो अपने स्वरूप को पहचानने लगता है कि मूल रूप से मेरी क्या स्थिति है, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में मैं क्या सेवा में रहूँगा। वो सब उसको धीरे 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 स्पष्ट होता जाता है और वो बिल्कुल कृत निश्चयी, जैसे यहाँ पर कहा भक्तिर भवति नैष्ठिकी, निष्ठा हो जाती है उसकी भक्ति में, यानी भक्तिमय सेवा
में स्थिर हो जाता है बिल्कुल। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। यह है गोल्डन वाक्य। यहाँ पर मेरे पास हाइलाइटर गोल्डन नहीं है, नहीं तो मैं अवश्य इसे गोल्डन मार्किंग करता कि अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, टीवी भागवत से नहीं, टीवी वाले उस भागवत कथाकारों से नहीं। वो सारे गलत है या ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, परंतु प्रायः आप देखिए कंपटीशन धन नामना प्रतिष्ठा के लिए ही अधिक से अधिक बिजनेस चल गया है। ये तो एक बहुत ही हायर लेवल का कॉरपोरेट बिजनेस है ये भागवत कथा। आप जानते नहीं हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है, और वो जो धन कमाते हैं उनको अन्य बिजनेस में लगाते हैं और अंततोगत्वा बिजनेस ही करते हैं। जैसे चलो छोड़ो। तो अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से, दोनों के मिलन से, दोनों के संयोग से नवदीक्षित भक्त जो अभी नया नया भक्ति में जुड़ा है की प्रगति होती रहेगी। तो हम सब नवदीक्षित हैं कि नहीं, दूसरों की नहीं मेरी बात करता हूँ। मैं तो बहुत पुराना दीक्षित हूँ, कितने सालों पहले दीक्षा हो गई, अब क्या है इतना। अरे नहीं बाबा, मैं भी बिल्कुल नया नया अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी जन्मा हूँ, नया ताजा नवदीक्षित शिशु की तरह मेरी भक्ति क्या है, लगभग शून्य ही समझो। तो ऐसे हमें हमेशा सोचना चाहिए, चाहे 20-25 वर्ष भी निकल जाए तो ये नहीं सोचा अब तो मैं बहुत सीनियर भक्त हो गया। यहाँ वृंदावन धाम में ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं, दुख होता है बड़ा, अपने आप को सीनियर बहुत समझते हैं, यहाँ पर ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि बस 15-20 साल हो गए तो एक अंदर हवा भर जाती है और घूमते रहते हैं, हम सीनियर भक्त हैं, ऐसे घूमते रहते। लेकिन कोई प्रगति बल्कि अधोपति अधपतन हो जाता है, उससे भक्ति नष्ट हो जाती है ऐसे विचार मात्र से। तो सचमुच का भक्त हमेशा अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट, निम्नतर और तुच्छ ही मानता है। वो हमेशा यही कहता है और समझता भी है हृदय में कि मैं अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है, मैं तो नवदीक्षित हूँ, अभी तो मुझे शुरुआत भी मुझे पता नहीं है। तो हम जैसे नवदीक्षित भक्तों की प्रगति होती रहेगी, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भागवत के द्वारा और व्यक्ति भागवत के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा। इति। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न हो, उत्कंठा या कोई जिज्ञासा, सुधार, कोई सुझाव तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये जो आपने महाप्रसाद के बारे में बताया, तो कई ऐसे जो वैष्णव नहीं है और यूं कहे कि वो भगवान को भी भगवान नहीं मानते हैं, खुद अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसे लोग भी अपना इस तरह से अपने शिष्यों में प्रसाद की तरह उनका जूठन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे। और इसी तरह से लोग उसको भी जो आप बोलते हो झपटा झपटी करके लेने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में कभी अज्ञानता से या किसी और के फोर्स से, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपको अगर
प्रेशराइज किया कि आपको ये प्रसाद लेना चाहिए। अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है। तो मेरे से ऐसा हुआ है कि किसी के प्रेशर में आके लेना पड़ा था। मैं इतनी उस टाइम वो नहीं थी कि ये लेना चाहिए, क्योंकि अभी भले ही नॉलेज नहीं था ये सब, लेकिन फिर भी किसी का जूठन खाना मुझे पसंद नहीं था। अभी तो हम भक्ति में आए हैं तो सब समझ रहे हैं, इसलिए उसको तो अपना नसीब समझते हैं अगर प्रसाद मिलता है तो। लेकिन उस टाइम उस वजह से मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फोर्सिबली जो मेरे को लेके जाते थे उन लोगों ने जबरदस्ती बोला था, अरे ये तो नसीब है, मिलता मिलता नहीं है लोगों को, हम सामने से तुमको दे रहे हैं, ये वो करके। तो वो हो जो हुआ है उसका क्या कुछ रिएक्शन या ऐसा कुछ भी? ऐसे तो कई अभद्र, अमंगलकारी, विनाशकारी, जहरीले पदार्थों का सेवन हम कई बार कर चुके हैं, और उससे कई ऐसे कर्मों को हम उत्पन्न कर चुके हैं। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान का नाम शुद्ध हृदय से, अंतःकरण से एक बार लेने से अनंत कोटि जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। दग्धो भस्मति यस्य ताम गोविंद नाम दानेन। तो गोविंद का नाम लेने से सब भस्म हो जाएगा। परंतु अ, और ये जहाँ तक ये सब सवाल है, हमने फिर वास्तविक भक्तों का प्रसाद ले लिया, वास्तविक भगवान का प्रसाद जब लेना शुरू किया, तो ये सारी जो भी उसके उसके वजह से जो भी अंदर टॉक्सिन्स हमारे ओके। चेतना में या शरीर में उत्पन्न हो गए होंगे, वो धुल गए होंगे निश्चित रूप से। इसलिए वॉश आउट हो वॉश गया। आउट हो गया, बिल्कुल निश्चित रूप से वॉश आउट हो गया। इसलिए उसकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आपने सच कहा कि ऐसा चल रहा है, ये सब उन्हें ज्ञान ही नहीं कि वास्तव में ये अधिकारी है कि नहीं प्रसाद प्रोड्यूस करने के। बस वो एक अरे महान। वो अपनी ओर से, क्योंकि उनको इतनी श्रद्धा है तो उनको ये होता है कि ये मेरे करीबी है तो मैं इनका कल्याण करूं, ये भाव से जो प्रेशर करता है वो लोग इसीलिए आते हैं। और उनका तो अभी तक प्रयास ये चलता है कि कोई ना कोई बहाने मुझे उनका प्रसाद दे, क्योंकि मैं निकल आई हूँ वहां से, वो उनको हजम नहीं हो रहा है, तो वो अभी तक प्रयास चालू है कि मैं उस ओर चली जाऊं ऐसा। नहीं, अब इसीलिए तो ये भी करते निश्चित हैं। है कि किसी भी अवस्था में, मैं समझ चाहे जाती हूँ अभी, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना करके मना ही कर देती हूँ। बिल्कुल अगर बहुत जरूरत पड़ेगी तो इंसल्ट भी करना पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली कि कभी आवश्यकता पड़ने पर हमें कड़क शब्दों में भी कहना पड़ सकता है कि भाई हम हाँ। असुरों का प्रसाद लेकर के हम क्या करेंगे। यानी हम ऐसे इंसल्ट तो नहीं कर देंगे, परंतु हृदय में तो कम से कम यही भाव होगा कि भाई हमें क्या तुम भयानकता की तरफ खींच रहे हो, जानते भी नहीं हो कि किसका प्रसाद दे रहे हो। तो ये सब निश्चित रूप से एकदम स्पष्ट अब तो मना कर देना चाहिए। तब की बात आपकी अलग थी, परंतु अब तो यानी आपकी बात नहीं, हम सभी को अगर कोई ऐसा प्रसाद अर्पण करता है कि जो वास्तव में प्रसाद है ही नहीं, तो उसे स्वीकार नहीं ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को भी बुरा लग जाए। शायद अगर मोदी साहब भी आकर के बोले लो प्रसाद खाओ, तो आप एकदम से पेट पकड़, ओ दुख रहा है पेट में बहुत, सॉरी मोदी साहब बहुत, बहाना बनाओ लेकिन मत खाओ। लेकिन खाओ मत ऐसा पापमय भयानक प्रसाद। प्रभु जी तो बहुत जल्दी संभल गए थे, तो अच्छा। उन्होंने यही वर्ड यूज किया था मेरे को कि ये लोग असुर है ऐसा। लेकिन तभी मैं इतना समझ नहीं पा रही थी, जी पर अभी पक्का पता चल रहा है कि हाँ ये सब असुर ही है ऐसा। जी जी। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अ, लालू प्रभु। अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरु महाराज। जय। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि हम लोग जो दोस्त लोग जो सब मिलके जो खाते हैं वो भी क्या खाना ठीक है कि नहीं? अर्थात मैं समझ नहीं पाया। हम लोग जो दुकान पे जो दोस्त लोग होते हैं तो हम लोग एक साथ जो खाते हैं तो वो भी खाना ठीक है कि नहीं है वो प्रसाद?
मैं वास्तव में एकदम स्पष्ट तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप। कि दुकान में खाते मैं बताऊं? हैं अर्थात प्रसाद खाते हैं कि बाहर से ला करके समोसा कचौरी खाते हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जो दुकान में घर से जो नाश्ता लेके आता हूँ, हाँ तो एक ही प्लेट में लगा के हम लोग 3-4 मिल के खाता हूँ लोग, तो वो भी खाना झूठन तो होता है, तो वो सही है खाना हाँ, कि? वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा स्थिति का अंतर देखना जरूरी है कि यदि सभी एक ही लेवल के भक्त हैं तो आपस में मिलकर के खाएंगे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब भगवान का प्रसाद है और सब एक दूसरे को के साथ मिलकर के खा रहे हैं, तो उसमें तो प्रेम बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं। परंतु यदि बहुत बड़ा डिफरेंस हो लेवल का, तो यानी एक बहुत उन्नत भक्त हो और एक तो भक्त ही ना हो ऐसा, या तो बहुत कनिष्ठ भक्त हो, और दोनों एक प्लेट में खाएंगे तो निश्चित रूप से अयोग्य होगा, वो योग्य नहीं होगा। क्योंकि एक तो गुरु तुल्य है, उन्हें हमेशा अपना अ, लेवल देना होगा, अन्यथा उनकी चेतना पर असर हो सकती है अगर सामान्य व्यक्ति के साथ मिलकर के खाएंगे तो बस ये बात है। परंतु अगर सारे भक्त मिलकर के खा रहे हैं तो कोई बड़ी बात, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि ये तो जगन्नाथपुरी की बात है, यहाँ उसका उदाहरण शायद उपयुक्त ना हो, परंतु जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है वो कभी भी झूठा होता ही नहीं है। यहाँ तक कि कोई खा के अपना जो खाया है अभी मुंह से निकाल, और वो अगर आपको दे दे तो आप ले सकते हैं उसे और खा सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति जाना हो, पहचाना हो या अनजान हो या कोई भी हो। बहुत मुश्किल है ये, मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं नहीं कर पाया। मैं जगन्नाथपुरी गया था, आनंद बाजार में था, और अचानक कोई एक पंडा आए वहाँ पर और वो खा रहे थे, और मुझे भी पता नहीं, मुझे हो सकता है ये मेरी परीक्षा ही होगी, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी थाली में से अपने वही जूठे हाथ से ऐसा निकाल कर निवाला एकदम मेरे मुंह के सामने धर दिया, बोले लो खाओ। और मैं एकदम डर गया, मैंने अरे नहीं 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 नहीं, मैं मुझे क्या खिला रहे हो तुम्हारा जूठा, और मैंने अस्वीकार किया। खैर उस वक्त तो बहुत बहुत ही वर्षों पहले की बात है, जब मैं उतना परिपक्वता अभी भी नहीं हूँ, परंतु उस वक्त भी उतनी परिपक्वता नहीं थी, तो मैं उसकी महिमा नहीं समझ पाया। वास्तव में वो मना नहीं करना चाहिए, उसे लेना चाहिए प्रसाद जगन्नाथपुरी में। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये परीक्षा है एक भक्त की, प्रसाद को तो बिना मुंह धोए भी प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कि जब प्रसाद आपके सामने आ जाए तो एक क्षण की भी देरी किए बिना प्रसाद की सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसे लिखा है। तो प्रसाद मिलजुल करके खाने से उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु अगर बहुत लेवल का डिफरेंस हो, दूसरा सामने वाला भक्त और नहीं हो, तो फिर एक डिश में नहीं खाना चाहिए। ठीक है प्रभु। आदि सेवक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाहता था कि भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक का सही विष्णु होते हैं अंदर अपने हृदय में, पर जब हम वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ में कौन माने हृदय में कौन होते हैं हमारे वैकुंठ में? सबसे पहली बात तो यह है प्रभु जी। परमात्मा तो जाता ही है साथ में, आप बोलते। जी जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही विशिष्ट आपके लेवल के अनुसार प्रश्न पूछा है, परंतु सबसे पहली बात तो यह है कि परमात्मा इंटरचेंजेबल नहीं है एक प्रकार से देखेंगे तो। लेकिन क्योंकि जो हम पहले था, जो आज है वही हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी चेंजेबल है। फिर भी चेंजेबल इस प्रकार है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों के हृदय में कृष्ण, कृष्ण के भक्तों के हृदय में वास्तव में परमात्मा रूप में कृष्ण ही रहते हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है।
बहुत ही आश्चर्य की बात है। और ये इससे हमें उत्साह भी बहुत मिलता है ये सुन करके कि और आप क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मतांतर है, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे ब्रह्म संहिता में लिखते हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं, उसमें थोड़ा अंतर पड़ रहा है। ब्रह्म संहिता में गर्भोदक्षाई विष्णु को परमात्मा रूप में सभी के हृदय में और कण कण में निवास करने के लिए क्षीरोदक्षाई विष्णु, ऐसा है। और कहीं पर ऐसा भी है कि वही क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में और कण कण में भी निवास करते हैं। तो परंतु जो भी हो, गर्भोदक्षाई विष्णु हो, क्षीरोदक्षाई विष्णु हो, और जैसे उस श्लोक में बताया है कि केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। तो और फिर उनके हाथ में क्या है, तो शंख चक्र गदा और पद्म है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो 8 इंच के, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, 8 इंच की साइज जिनकी है, ऐसे चतुर्भुज नारायण स्वरूप जो मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि नारायण परमात्मा के रूप में, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि कृष्ण के भक्तों के हृदय में कृष्ण ही परमात्मा रूप में रहते हैं। अर्थात कि क्योंकि मूल तत्व तो विष्णु तत्व ही है, तो वो इंटरचेंजेबल होने के कारण शायद वो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते होंगे। तो यही अपेक्षा हमारी रहती है कि हमारे हृदय में कृष्ण ही निवास करते हैं। कृष्ण ही, हरि बोल। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। ये सब प्रभुपाद जी का ज्ञान है। अन्य कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हाँ, कुछ और था प्रभु जी? ओके, तो और कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। यू हैव वन क्वेश्चन, कमेंट? ओके। आदर करना चाहिए। बहुत अच्छा ये मंतव्य या सुझाव है वास्तव में कि हमें प्रसाद का आदर कैसे करना चाहिए। तो जैसे नारद मुनि के उस एक कण का आदर शिव जी ने कैसे किया प्रसाद का, और हमारे आचार्यों के मत अनुसार यदि कोई प्रसाद छोड़ देता है, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर सुनिए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई प्रसाद छोड़ देता है डिश में, और यानी उनको उनके शिष्य या कोई और लेने वाला नहीं है, ऐसे ही रह गया, तो ऐसा अभिप्राय है हमारे आचार्यों का कि श्रील हरिदास ठाकुर आकर के वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान का और भक्तों का प्रसाद है, वो छोड़ नहीं सकते, हरिदास ठाकुर ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि कितना अपराध हो जाता है अगर हम प्रसाद को वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए प्रसाद में बहुत सावधान रहना चाहिए, एक दाना भी वेस्ट ना हो, इस प्रकार प्रसाद को लेना चाहिए, ये अभिप्राय है। ठीक है, तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत भक्तों की सभी भागवत रूपी भागवत भक्तों की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, कृष्ण भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।